हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोरंजन पत्रो। मैं आप सभी से आज बात करने आया हूँ कि आप घर में बैठ के इनकम को किस तरह अपना इनकम जो है वो उसको अर्न कर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो पहले बात करूँगा वर्क फ्रॉम होम, और इस ये किस तरह आप कर सकते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पहला जो स्टेप आता है हमारे पास वो क्या है। वो होता है कि देखिए, आप हर किसी का मतलब कोई भी अगर आदमी जिंदा है ना, कोई भी आदमी अगर जिंदा है तो उसका बहुत बड़ा बड़ा सपना होता है, लेकिन वो सपना को वो फुलफिल नहीं कर पाता है ड्यू टू उसका जो इनकम है और एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा है। तो देखिए, एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ करते हैं, जिस तरह हम लोग का बच्चा जो है उसको एडुकेशन कराते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वहाँ पर खर्चा हो जाता है। और दूसरा अगर देखें तो जो बच्चा है उसको मैरिज कराना पड़ता है। अगर हम एक सपना है कि कार खरीदना है तो लेकिन हम खरीद नहीं पाते हैं, विदेश घूमने जाना है तो उसमें भी जा नहीं पाते हैं। अगर एक शानदार घर चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं, और बैंक बैलेंस के बात तो मैं नहीं करूँ। तो ये जो सारा बड़ा सपना है इसके लिए हमको चाहिए क्या, इनकम, पैसा। तो ये पैसा को जनरेट करने के लिए आपके पास तीन तरीका होता है, तीन रास्ते होता है जिस रास्ते से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो पहला जो देखिए दोस्तों, पहला जो है ये आप एग्रीकल्चर का थ्रू अपना इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के बारे में मैं अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर का ऊपर देखिए, जो मतलब खेती बाड़ी बोला जाता है, और खेती बाड़ी में मतलब चाषी भाई लोग जो हैं, देखिए बहुत सारा न्यूज़ में आप देखते होंगे, बहुत सारा पेपर में पढ़ते होंगे कि चाषी भाई लोग अभी सुइसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो चाष में जो इन्वेस्ट होता है उसका हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है ना। और दूसरा है देखिए, जो ज़मीन होता है ये तो सीमित होता है ना, वो लिमिटेड होता है। जो ज़मीन है ये लिमिटेड होता है, लेकिन हम लोगों का जो जनरेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से जनरेशन बढ़ रहा है उस जनरेशन का बढ़ने का कारण क्या हो रहा है, हमारा जो भाग में ज़मीन बहुत कम पड़ रहा है, और उसको चाष या खेतीबाड़ी करके जो इनकम आएगा उस हिसाब से हमारा संसार या फैमिली नहीं चल सकता है। तो एग्रीकल्चर का जो वो है उसके बारे में मैंने बताया। और दूसरा वो है, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी अगर देखते हैं, जॉब के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि ड्यूटी कोविड 19 में क्या हो रहा है कि आपका जो नौकरी है उसको भी छोड़ना पड़ रहा है ना। क्योंकि बहुत सारा ऑफिस बंद हो चुका है, नौकरी तो नहीं मिलने का बराबर है। तो ये नौकरी के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो नौकरी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो उसके बारे में जो बताऊँगा थोड़ा सा वीडियो है, वो वीडियो को चलिए देख लेते हैं। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है, इसका पहला आंकड़ा आज शाम को देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है। अप्रैल से जून के बीच, अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट हुई है, और ये गिरावट 23.9% यानी करीब 24% है। यानी हमारे देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। ये वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में ये गिरावट तो होनी ही थी, लेकिन पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था, और ये 1996 के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। विकास दर या जीडीपी अर्थव्यवस्था का होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर जिसको कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है, विकास दर में गिरावट आती है, तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है, गिर रही है, कमजोर हो रही है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने का देश के लोगों के रोजगार पर, काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। विकास दर कम होने का मतलब है देश की आमदनी कम हो रही है, यानी आम लोगों की औसत आय भी कम होगी। सबसे बुरा पर पड़ता है जो किसी तरह गरीबी रेखा से ऊपर की कोशिश कर रहे हैं या बड़ी मुश्किल से ऊपर आए ही हैं। जीडीपी में गिरावट से नई नौकरियों के मौके कम होते चले जाते हैं, मौजूदा नौकरियों पर भी छटनी का खतरा बना रहता है, और बेरोजगारी बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो लोगों की बचत और निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी आज अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये आपको सिर्फ बुरी खबर ही देगा। जीडीपी कम होने का मतलब है कि अमीरों की कमाई भी कम हो रही है, जिससे सरकार की टैक्स के तौर पर होने वाली कमाई भी कम हो जाती है, जिससे गरीबों की मदद के लिए
उसके पास योजनाओं के विकल्प भी कम होते चले जाते हैं, क्योंकि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो अलग अलग विकास योजनाएं कैसे चलाएगी। जीडीपी की ग्रोथ रेट में यानी विकास दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं देखी गई बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। इसलिए ये जो गिरावट आई है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत में ये गिरावट बाकी देशों से भी ज्यादा है। अब हम एक चार्ट के जरिए आपको दिखाएं, आप ध्यान से देख लीजिए कि दुनिया के 7 बड़े देश यानी G7 देशों की जीडीपी में कैसी गिरावट आई है इसी दौरान। ये आंकड़े अप्रैल से जून तक के 3 महीनों के आंकड़े हैं, जिस दौरान पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में थी। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ पहला ऐसा अपवाद है जिसकी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान भी विकास कर रही थी, बढ़ रही थी। आप देखिए बूम कर रहा है चीन का आंकड़ा, उसकी विकास दर अब भी 3.2 थी। लेकिन चीन पर यकीन करना मुश्किल है कि वो सही आंकड़े दुनिया के सामने पेश करता भी है या नहीं, इसलिए चीन के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से खतरे में डाल दिया था, लेकिन अपने देश में इस वायरस को वुहान के बाहर चीन ने फैलने नहीं दिया। ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप जब देखेंगे बाकी देशों को, ये पूरा अगर आप चार्ट देखें पूरी अपनी स्क्रीन पर, तो आप यहाँ भारत में सबसे ज्यादा गिरावट आई 23.9%, -24% मानकर चलिए। तो उसके बाद ब्रिटेन का नंबर है -20%, फ्रांस -13%, इटली -12%, कनाडा -12%, जर्मनी -10%, अमेरिका -9.5 यानी 9%, और जापान में भी 7.6% की गिरावट आई है इन 3 महीनों में। लेकिन भारत की गिरावट कहीं ज्यादा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. तो देखिए फ्रेंड, आपको मैंने जैसे कि बता रहा था क्यों हम लोगों का नौकरी जा रहा है, क्योंकि जीडीपी जो है, इंडिया का जीडीपी जो है वो बहुत ही डाउन हो रहा है। और इस जीडीपी का डाउन होने का कारण हम लोगों का ऊपर जो देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो रहा है। तो दोस्तों, आपको जॉब के बारे में भी मैंने बताया। अगर तीसरा ऑप्शन के बारे में बताऊं, जैसे कि बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल का ज़रूरत होता है। और कैपिटल अगर आपके पास है तो उस कैपिटल को जो यूटिलाइज करेंगे उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज भी है तो वहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटल आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कैपिटल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन रिस्क इसीलिए हो जाएगा कि जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं वो बिज़नेस आपको किस तरह चल सकता है ना, किस तरह चलेगा। तो और अगर चौथा ये देखें ऑप्शन, तो वो है लो रिटर्न, यानी कि जिस तरह जो बिजनेस में आप जितना कैपिटल यूटिलाइज करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे क्या उसी हिसाब से उससे जो रिटर्न आएगा वो बहुत ही लो रिटर्न आता है। तो दोस्तों, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ड्यू टू कोविड-19 बहुत ही सारा ऑफिस बंद हो के पड़ा हुआ है। बहुत ही ऑफिस मतलब कर नहीं पा रहे हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो उस सारे आदमी के लिए मैं बताऊंगा जो भी घर में बैठे हुए हैं, तो अपना टाइम को यूटिलाइज करके अपना इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं थ्रू टीम वर्क। क्योंकि टीम वर्क एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि टीम वर्क मतलब हर कोई आपका साथ होता है। जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, दूसरे आपका बगल वाला जो बिजनेसमैन है वो आप कभी नहीं चाहेगा कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, उसका प्रॉफिट कम हो, है ना। तो ये टीम वर्क में क्या होता है, आपको साथ लेना, साथ में लेके चलना पड़ता है। तो टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है। आपका जो पर्सनालिटी है उसको डेवलपमेंट किया जाता है। और यहाँ पर आपका कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होता है। और आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे टीम आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस टीम का जो बिजनेस है इसमें आपको क्या है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आप यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। और यहाँ पर टाइम फ्रीडम है दोस्तों। सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। जैसे कि टाइम फ्रीडम मतलब आप जब चाहें ये बिजनेस को तभी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और नो रिक्रिएशन, यानी कि यहाँ पर आपका डाउनफॉल बहुत ही कम होता है, सिर्फ आप ही हो जाता है, क्योंकि आपका पीछे टीम खड़ा होता है। और
सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो नो एरिया लिमिटेशन, यानी कि आप चाहे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में कहीं भी जगह पे भी आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। और यहाँ पर सातवां जो बेनिफिट है ये है टीम सपोर्ट। जैसे कि मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर टीम सपोर्ट है क्योंकि टीम आपको हेल्प करता है। और नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं, है ना, तो ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं इसमें अगर मान लेते हैं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो मैं जिससे नॉमिनी करके जाऊँगा, मेरा जो इनकम आज का डेट में आ रहा है वो इनकम मेरा नॉमिनी को आते जाएगा। इस तरह इसमें 3 जनरेशन को आप सिक्योर कर सकते हैं। और नंबर 9 पॉइंट में अगर देखें तो फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको रिस्क क्या है, आपको खोना क्या है, यहाँ पर आप खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप जितना चाहे आप उतना इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंजेस आता है ये हम सब मिल करके आपका जो चैलेंजेस है उसको फेस करते हैं। और यहाँ पर एक ही काम करना है, लेकिन एक ही काम करते हुए आप 12 तरीका का महीने का इनकम आप उठा सकते हैं। एक महीने का अंदर आप 12 टाइप्स ऑफ इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि हम लोग टीम सपोर्ट देते हैं। टीम सपोर्ट मीन्स देखिए दोस्तों, एक 5 उंगली का ताकत और 1 उंगली का ताकत क्या बराबर होता है? नहीं होता है। तो 5 उंगली मतलब एक मुट्ठी का ताकत जो होता है वो हर टाइम भारी होता है ना। तो इसलिए आपका साथ में हम लोग रहेगा कि आपका जो टारगेट है, आपका जो सक्सेस है उसको किस तरह आपके पास मिलाया दिया जाए। तो ये होता है दोस्तों। और ये चीज़ आप अपना घर में बैठ के थ्रू ऑनलाइन पे बैठ के आप ये सारा काम को आप कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है कि आपको करना क्या होगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करेंगे तो आपका जो फ्रेंड सर्कल, आपका जो जान पहचान आदमी जिसको ज़रूरत है इनकम का, जिसको ज़रूरत है उसको अगर ये वीडियो ये अपॉर्चुनिटी आप पहुंचा सकते हैं उसके पास, तो वो घर बैठ के अपना इनकम को जनरेट कर सकता है और आपको बहुत ही थैंकफुल करेगा। क्योंकि अगर आप अपने आदमी को शेयरिंग मतलब केयर करते हैं तो आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों अभी बात हो चुका है कि अगर आपको जानना है कि आप कैसे घर बैठ के अपना इनकम को जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, अगर आपको इस तरह जानने का जरूरी समझते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9163687878। ये मेरा कॉलिंग नंबर है और साथ में ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इंडिया के कोई भी कोना पे हैं मुझे कॉल कीजिए, आपको ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट मिलेगा और फुल सपोर्टिव फुल ट्रेनिंग के साथ साथ आपका इनकम जो है उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे इतना देर तक सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा जो नया नया वीडियो हो वो आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।